हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको सिंपल सूट की कटिंग बताने जा रही हूँ जो बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊँगी और बिगिनर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। आप इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब इसे हम 2 फोल्ड करते हैं। ये जो हमारा जो ये प्रिंट है ये सीधा रहेगा। इसे 2 फोल्ड करके हमें प्रेस कर लेना है। हमारा जो बॉडी का सबसे बड़ा साइज़ है ये हमारा हिप साइज़ है। जो हमारा हिप साइज़ है 44 इंच, उसका मैंने 4th भाग किया, वो हमारा 11 इंच आया। उससे हम 2 से 2.5 इंच प्लस करेंगे। ये हमने 13 इंच लिया है, उतना ही हमें फोल्ड करना है। आपका भी जो भी बड़ा साइज़ है उसका 4th भाग कीजिए और इसे 2 से 2.5 इंच बढ़ाकर इसे फोल्ड कर दीजिए। अब इसकी हम लेंथ लेंगे। लेंथ जो है हमारी 38 इंच थी, उसमें 2 इंच हमने प्लस किया मार्जिन। अब जो है हमारा जो शोल्डर है वो 7 इंच है, 1 इंच डाउन करेंगे। उसके बाद नेक की विड्थ लेंगे जो हमने 3 इंच ली है और इससे इसको मिला देंगे। उसके बाद हम आर्म होल लेंगे। जो हमारा आर्म होल है 7 इंच पे और कमर है 40.5 इंच पे और हिप है 20.5 इंच पे। अब इन तीनों लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब आर्म होल की जो लाइन है उसे भी हम सीधा कर लेते हैं। अब हमारा जो चेस्ट साइज है वो 14 इंच है, उसका 4th भाग लेंगे 10 इंच। हमारा जो कमर है वो 36 इंच है, उसका 4th भाग लेंगे 9 इंच। और हमारा जो हिप साइज़ है वो 44 इंच है, उसका 4th भाग लेंगे 11 इंच। यहाँ तक हमारा मार्क हो चुका है। चेस्ट पे लेंगे हम 2 इंच मार्जिन और कमर पे लेंगे हम 1.5 इंच मार्जिन और हिप पे लेंगे हम 1 इंच मार्जिन, क्योंकि चाक फोल्ड करने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 1 इंच लेने से ज़्यादा अच्छे से फोल्ड नहीं होता है। और सभी लाइन को अब मिला देंगे। अब हम बैक आर्म होल की शेप देंगे इस तरीके से धीरे धीरे। ये हमने बैक आर्म होल की शेप दे दी है। यहाँ से हम जो हमारा आर्म होल का लाइन है डाउन छोड़कर उसे इस तरीके से पकड़ेंगे और इसका हाफ करेंगे। हाफ पे हम निशान लगाएंगे और यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे और ऊपर में जो हमने डाउन किया है उसके नीचे से पकड़ेंगे और इस लाइन को मिलाते हुए इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब जो ये मैंने हाफ लिया है इसे आर्म होल में मिलाना होगा, गुलाई देनी होगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल की गुलाई दे दी है। अब जो है हमारा जो हिप साइज़ है जितना आया है 12 इंच है, उससे 1 इंच हम बॉटम में एक्स्ट्रा रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने 13 इंच लिया है। अब सभी लाइन को सीधा करेंगे। नीचे से पहले इसे सीधा करते हैं। अब चाक की लाइन को सीधा करेंगे। अब इसे हम कट कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो चुका है। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हमें बैक पल्ले पे फ्रंट पल्ले को रखना है मिलाते हुए इस तरीके से। ये देखिए
अब ये हमारा साइड का कटिंग हो चुका है। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं हमारा जो आगे का गला है वो पीछे क्यों भागने लगता है। ध्यान से सुने। यहाँ पर हमारा सबसे पहले हम आर्म होल को मापेंगे। आर्म होल हमारा जो है 10 इंच है। इस तरीके से हाफ इंच हमारा जो फ्रंट पल्ले का जो शेप है, मतलब आगे पल्ले का जो शेप है उसे आधा इंच इस तरीके से जितना हमारा सिलाई में जाएगा उतना छोड़ते हुए हमें मापना है। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा 10 इंच आ चुका है। हमारा जो बैक पल्ला है वो भी 10 इंच का रहना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से मापे हैं हम। ये 9 इंच हुआ है। फिर एक बार मापते हैं। ये देखिए इस तरीके से 9 इंच हुआ है हमारा आर्म होल। ये देखिए इसमें देखिए ये हमारा जो आगे पल्ला का आर्म होल है वो 10 इंच है और पीछे पल्ले का जो आर्म होल है वो 9 इंच है। तो इसे हमें 1 इंच बढ़ाना होगा। चलिए फिर किस तरीके से बढ़ाया जाता है ये देखिए। इस तरीके से हम बैक आर्म होल को मापते 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 ये देखिए ये 9 इंच हुआ हमारा। 10 इंच पे इस तरीके से निशान लगाकर ये हमारा कितना हुआ है 1 इंच। तो इस तरीके से मिलाते हुए हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको आर्म होल को कट करेंगे। अब ये देखिए ये हमारा निशान हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा कटिंग हो गया है बैक आर्म होल का। अब हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से। अब इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये हमारा बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमारा फ्रंट वाला जो है आगे वाला पल्ला वो डीप होने की वजह से बड़ा हो जाता है और हमारा बैक पल्ला तो डीप होता नहीं है जो बढ़े, इसीलिए हम इसे ऊपर से बड़ा काटते हैं। और ये हमारा जो गला है पीछे अब भागेगा नहीं। जो हमारा गला जो है पीछे भाग जाता है आगे का, अब नहीं भागे, क्योंकि हमारा दोनों तरफ का आर्म होल सेम ही आया है। चलिए अब हम इस तरीके से कट डालेंगे ताकि हमारा जो हम फिटिंग साइज़ लगाएंगे तो हमें आसानी हो। ये देखिए इस तरीके से हम दूसरे पल्ले में भी जहाँ जहाँ से हमारा सिलाई का मार्जिन है वहाँ इस तरीके से दबा के हम निशान लगा लेंगे दूसरे पल्ले में भी, ताकि हमें फिटिंग लगाने में आसानी हो। ये देखिए ये हमारा अब कटिंग हो चुका है। अब हम गले की कटिंग करेंगे। पहले आगे की गले की कटिंग करेंगे। 3 इंच हमने चौड़ाई ली और 6 इंच लंबाई, और यहाँ से हम 6.5 इंच की और एक लंबाई ली। यहाँ हम पान वाले गले के साथ पाइपिंग वाला बटन वाला गला बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने निशान दिया। फिर से देखिए मैंने कितनी लंबाई ली, गले की 6 इंच और नीचे की 6.5 इंच। ये देखिए इस तरीके से अब हम कटिंग कर देंगे गले की। ये देखिए ये हमारा कटिंग हो चुका है। इस तरीके का नेक हमारा होगा। ये देखिए इसमें पाइपिंग लगेगा हमारा। अब हम बैक पल्ले की गले की कटिंग करेंगे। ये देखिए जिसकी चौड़ाई हमने 3 इंच ली है और लंबाई 4 इंच। अब इस तरीके से मिला के इसे ड्राइंग कर देंगे हम। इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे और ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा फ्रंट और बैक रेडी हो चुका है, फ्रंट और बैक। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू को हमें 4 फोल्ड करना है। अब इसमें हम निशान लगाएंगे। ये हमारा कपड़ा 10 इंच में फोल्ड हुआ है।
ये देखिए लंबाई हमारी 18 इंच है, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे जो हमारा 20 इंच आया। अब जो हमारा आर्म होल का डाउन है वो 3.5 इंच पे है। इस तरीके से निशान लगाएंगे, इसे भी सीधा कर लेंगे। हमारा जो आर्म होल था वो 10 इंच था, उसमें हाफ इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, तो वो 9.5 इंच हमारा आर्म होल था, तो 9.5 पे हम निशान लगाएंगे। 1.5 इंच हमने सिलाई के लिए लिया। अब इस तरीके से इसे मिलाएंगे, आर्म होल शेप देंगे और हम मोहरी का साइज़ लेंगे जो हमारा 6 इंच है और 1.5 इंच प्लस करेंगे मार्जिन। अब इसे हम पूरी कटिंग कर लेंगे। हमारी पूरी कटिंग हो चुकी है। अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए मुझसे, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।